वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग एंड एडवांस प्रोग्रामिंग। आज हम बनाएंगे एक बेसिक कैलकुलेटर। इसके लिए मैं अपना एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करता हूँ। आई एम कॉलिंग इट बेसिक कैलकुलेटर। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको सिंपल कैलकुलेटर इस नाम से मैंने एक अपना प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक बेसिक फंक्शनिंग कैलकुलेटर बनाने वाला हूँ और हम देखेंगे कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर की शेप जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्म को सेट कर लेंगे। कैलकुलेटर कुछ इस तरह शेप का होता है। और सेकेंडली कैलकुलेटर मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, तो हमने इस मैक्सिमाइज बटन को डिसेबल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म को सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसका मैक्सिमम का बटन। ये मैक्सिमाइज बॉक्स आपका ट्रू है, इसको हम अगर यहाँ से कर देंगे फॉल्स, तो ये मैक्सिमाइज अब पॉसिबल नहीं है कि ये मैक्सिमाइज हो सके। सेकेंडली इसके ऊपर यहाँ लिखा है फॉर्म 1, हम इस फॉर्म 1 की जगह पे यहाँ टेक्स्ट में चेंज करके लिख देते हैं कैलकुलेटर। अब हमारे पास टॉप पे कैलकुलेटर लिखा आ रहा है। थर्डली हमारे पास एक कैलकुलेटर में क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स होता है। हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को उठा के लेके जाएंगे और यहाँ डिस्प्ले करा लेंगे। तकरीबन कुछ इस तरह का साइज़ होता है टेक्स्ट बॉक्स का। मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करके मल्टी लाइन एनेबल कर देता हूँ ताकि मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकूँ। हमारे पास मोस्टली कैलकुलेटर इसी तरह से होता है और कैलकुलेटर का जो आउटपुट होता है वो हमेशा राइट अलाइनमेंट की तरफ आता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरफ लेफ्ट से स्टार्ट होगा। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स देखें सिलेक्ट हुआ हुआ है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, हमने इस टेक्स्ट अलाइंड के लेफ्ट को कर देना है राइट। ठीक है, फिर हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम है, मैं इसका नाम रख देता हूँ txt रिज़ल्ट, ताकि इसका फंक्शन जब बने मुझे याद रहे कि इसके अंदर जो है आपने रिज़ल्ट देना है। और अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमारे पास है खाली है, बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने राइट कर दी है। फॉन्ट इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर में हमें आउटपुट बड़ा सा नज़र आता है, हम 8 से इसको इंक्रीज करके 16 कर देते हैं। 16 से भी थोड़ा सा बड़ा 18 कर देते हैं। ये हमारा अब यहाँ पे एक आउटपुट नज़र आएगा बड़ा सा। अब हमारे पास कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। तो यहाँ से हम एक बटन को पिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। अब इस बटन को हम एडजस्ट करेंगे सबसे पहले इसके साइज के अकॉर्डिंग। कैलकुलेटर पे जो बटन होता है, अब यहाँ पे बटन 1 लिखा है, हम इस पे चेंज करके देखेंगे पहले टेक्स्ट को। जहाँ बटन 1 लिखा है इसको हम चेंज करके देखते हैं, लेट्स से 0 से अगर आपका ये बटन स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये फॉन्ट हमें नज़र आ रहा है? सही नज़र आ रहा है। हम इस फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ये 8 को हम यहाँ से 12 करके बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें बटन्स बड़े बड़े नज़र आए। अब हमने इसका साइज़ एक दफ़ा सेट कर लिए, हर दफ़ा हमें सेट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बार बार बटन लेके आएंगे तो हर बटन के लिए देखें हमें अलहदा से साइज़ वगैरह सब डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कंट्रोल जी दबाता हूँ, मैं इस बटन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के इसी को ड्रैग करके राइट पे लाता हूँ, ये इसकी दूसरी कॉपी बन गई। अब इन्हीं दो की मैं एक कॉपी और बनानी है, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा लिया और ड्रैग करके राइट साइड पे ले आया। इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ी सी इनकी अरेंजमेंट सेट कर ली मैंने। यहाँ पे इन्हीं की कॉपी नीचे बनानी है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल प्रेस करके रखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। ये देखें ये मेरे पास कॉपी बन गई। अब ये 8 बटन है, इन 8 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा और नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर के कितने सारे बटन्स हैं, ये सारे मेरे पास नज़र आ रहे हैं। हम इनको नेम करना शुरू करते हैं। अगर इसको सिंपल लफ्ज़ों में नेमिंग इसकी कन्वेंशन की बात की जाए तो 0 से लेकर 9 तक होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बटन होते हैं आपके पास, इज इक्वल टू का बटन होता है आपके पास और क्लियर का बटन होता है आपके पास। तो यहाँ से इसको नेमिंग स्टार्ट करते हैं। इसका नेम मैंने 0 रखा हुआ ऑलरेडी। हम पहले इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे। ये बटन हमारे पास है ये 0 और इस पे मेरा टेक्स्ट है 0। यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट होगा हम उसको चेंज करते हैं। ये जहाँ लिखा है हमारा टेक्स्ट, इसको चेंज करके 0 से कर लिया 1। सिमिलरली बाकियों का टेक्स्ट भी यहाँ से चेंज किया 2 3 4 5 6 7 8
9। ये मैंने 0 से लेके 9 तक बटन्स जो है पहले उनको कर लिया है। अब मोस्टली ये 0 होता है तो यहाँ पे या इधर कहीं पे आप एक क्लियर का बटन भी देते हैं, तो हम क्लियर का बटन इस जगह पे दे देते हैं, 0 को साइड पर रख लेते हैं। इस बटन को हमने क्लियर का बटन दबाना है तो यहाँ पे C, दिस वुड बी आवर क्लियर बटन। और हमारे पास फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये बटन्स होते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस बटन को हम दे देते हैं डिवीजन का सिंबल, और इस बटन पे हम दे देते हैं X, विच विल शो कि ये मल्टीप्लिकेशन का बटन है। इस बटन पे प्लस, और इस बटन पे हम माइनस, और ये जो बटन है इसको हम बना देते हैं इज इक्वल टू। अब ये हमारा कैलकुलेटर की अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक कैलकुलेटर जैसी शेप बन गई है। हम इसके टेक्स्ट बॉक्स के साइज़ को साथ अलाइन करने के लिए इसको भी इसके साथ मैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी मैच कर दिया। अब अपने फॉर्म को भी इसके साथ मैच कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हमारे लेफ़्ट और राइट पे इक्वल स्पेस रहे, टॉप और बॉटम पे इक्वल स्पेस रहे। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर की रफ शेप आ गई है जो हम बनाने वाले हैं। हमने इनका टेक्स्ट चेंज किया है, हमने इनके फंक्शंस को चेंज नहीं किया। ये देखें ये बटन 12 है, जो 1 है 1 के पीछे बटन 9 है। अब ये हमें कंफ्यूज कर देंगे जब हमने कोडिंग करनी है, तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। जैसे 0 है तो मैं इसका नाम बटन BTN 0 कर लेता हूँ, मैंने इसके फंक्शन का नाम BTN 0 कर दिया है। 1 है तो 1 के पीछे मैं कर देता हूँ BTN 1। सिमिलरली 2 के लिए BTN 2। मैं इनके फंक्शंस के नेम अब चेंज कर रहा हूँ। अब देखें नेम को चेंज कर रहा हूँ, लेबल हमारा चेंज हुआ है। BTN 3, BTN 4, BTN 5, BTN 6, BTN 7, इसको BTN 8 कर लेते हैं, और इसको BTN 9 कर लेते हैं ताकि हमें भूले ना। 0 को हमने BTN 0 कर लिया था। ये अगर जो है हमारा C, इसको हम कर लेते हैं BTN क्लियर ताकि हमें याद रहे ये हमारे क्लियर के बटन का फंक्शन है। ये इज़ इक्वल टू का बटन है, इसको कर लेते हैं BTN इक्वल। BTN इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बटन। ये हमारा माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो इसको हम कर लेते हैं BTN सब्ट्रैक्शन। ये प्लस का है एडिशन का, इसको BTN ऐड। मल्टीप्लिकेशन बटन है BTN मल्टीप्लाई की शॉर्ट फॉर्म, और डिवीज़न है BTN डिफ। अब हमने इन तमाम फंक्शंस को बना लिया। अब हमारा काम क्या है, हमने इन तमाम बटन्स के पीछे फंक्शंस को पहले बनाना है। अभी हमारा जो कोड है उस कोड के पीछे, डिज़ाइनर के कोड पे अगर हम यहाँ फॉर्म 1 पे राइट क्लिक करके व्यू कोड करेंगे तो हमारे पास कोई ख़ास कोड नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये फॉर्म 1 है। जो हमने बटन्स बनाए हैं अभी उनके फंक्शंस भी नहीं बने। उनके फंक्शन कब बनेंगे, जब हम डबल क्लिक करेंगे इनको और डबल क्लिक करके इनकी बैकएंड पे जाएंगे। हम यहाँ से बटन के फंक्शंस बनाने शुरू करते हैं। जैसे हम 0 से शुरू करते हैं, 0 पे डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास BTN 0 अंडरस्कोर क्लिक का एक फंक्शन बन गया। फिर 1 पे डबल क्लिक किया, फिर डिज़ाइनर पे गए, 2 पे डबल क्लिक किया, अगेन वी विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ताकि सब बटन्स के हमारे जो हैं सीक्वेंस में फंक्शंस बनते रहें। ये 8 का बनाया बटन 8 क्लिक, 9 का बनाया तो हमारे पास बटन 9 क्लिक आ गया। बनाना शुरू करते हैं यहाँ से डिवीजन से। ये हमने डिवीजन का फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना लिया, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, और इज इक्वल टू का। फाइनली एंड पे ये क्लियर बटन का फंक्शन। अब मेरे पास सीक्वेंस में देखें आप सारे फंक्शंस बन गए हैं। बटन 0 दबाने पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बटन डिवाइड, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। बटन डिवाइड, बटन मल्टीप्लाई, बटन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल, क्लियर। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने करना क्या है, एक यहाँ पे बटन जब प्रेस होगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट के अंदर वो बटन नज़र आएगा। यहाँ से यूज़र 1 प्रेस करेगा तो यहाँ पे 1 नज़र आएगा। उसके बाद कोई ना कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा और फिर दूसरा बटन जो है वो भी दबाया जाएगा। तो हमें 2 वेरिएबल्स बनाने हैं। एक वेरिएबल जो पहले बटन को स्टोर करेगा, एक वेरिएबल जो दूसरे इनपुट को स्टोर करेगा, और एक थर्ड वेरिएबल होगा जो ऑपरेशन को स्टोर करेगा, जो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे ये
इस क्लास के अंदर बिफोर दिस, इस क्लास के अंदर मैं ये बना देता हूँ पब्लिक, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना देता हूँ, जैसे लेट्स से डबल नंबर 1 कॉमा नंबर 2। दो हमारे पास नंबर हैं जो डबल फॉर्मेट के अंदर इनपुट जिनमें हम सेव कराएंगे, और एक स्ट्रिंग टाइप का ओपी के नाम से मैं वेरिएबल बना देता हूँ टू स्टोर ऑपरेशन, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऑपरेशन होगा उसको अपने अंदर स्टोर करेंगे। अब अगर हम बटन 0 के ऊपर बात करें तो हम क्या चाहते हैं कि बटन 0 प्रेस हो तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट जो है उसके अंदर 0 लिखा आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे हम 1 अगर इस तरह कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में 1 जो है, सॉरी 0 लिख देते हैं तो 0 दबाने पे 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम दूसरी दफ़ा जब 0 दबाएंगे तो वो 0 के साथ 2 दफ़ा 0 नहीं लिखा आएगा। मतलब आपके पास अगर प्रिंट में इधर 0 लिखा आ रहा है, ये ऐसे 0 आपके पास शो हो रहा है, तो सेकंड टाइम जब आप करेंगे तो वहाँ पे दोबारा से 0 दबाने पे 0 नहीं आएगा। उसकी रीज़न, हर दफ़ा 0 दबाने पे आप कमांड क्या भेज रहे हैं, सिर्फ एक दफ़ा 0 वहाँ पे चला जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर 3 दफ़ा 0 दबा रहे हैं, 3 दफ़ा 1 दबा रहे हैं, 2, जो भी बटन हम दबा रहे हैं, जितनी दफ़ा मर्जी दबा रहे हैं, उतनी दफ़ा अपेंड होता जाए, कंकैटिनेट होता जाए साथ साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंकैटिनेट कराएंगे अब, या फिर अपेंड कह सकते हैं, उसे कराएंगे टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 डायरेक्टली हम लिख देंगे txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 0, कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू है जो कि नल है उसमें 0 ऐड होता जाए। इसी तरह हम बाकियों के लिए करेंगे। अब हमारा बटन 1 है तो बटन 1 के लिए क्या होगा, txt.result.text इज इक्वल टू txt.result.text इज इक्वल टू 1। ये हमने अपने 1 के लिए कोड कर लिया। अब इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। बटन 2 दबाने पे 2 आता जाए, यहाँ पे बटन 3 दबाने पे 3 आता जाए, 4 पे 4, 5 पे 5 अपेंड होता जाए। सिमिलरली इसको हम तमाम अपने बटन्स के लिए कर लेंगे। ये बटन 6 का कोड है। अब देखिए मुझे बार बार जाकर देखना नहीं पड़ रहा कि ये किस बटन के पीछे मैं ये प्रिंट करवा रहा हूँ। मुझे पता है, मैंने सेट कर दिया वहाँ के बटन 6 का नाम, जो फंक्शन नेम है वो btn6 रख दी है। तो मैं यहाँ btn6 का मतलब है कि वहाँ पे इधर जो है 6 जिस पे मैंने लेबल लगाया और जिसका फंक्शन यहाँ पे btn6 बनाया है, उसी के पीछे कोड कर रहा हूँ। तो ये फ़ायदा होता है जब आप फंक्शन कोई बनाते हैं तो उसका मीनिंगफुल नेम रखेंगे तो आपको कोडिंग करते हुए आसानी रहती है कि आप पता होता है कौन से बटन का कोड कर रहा हूँ मैं। ये हम btn9 तक पहुँच गए। अब हमारे पास आ गए हैं बाकी ऑपरेशंस। अब इन ऑपरेशंस के ऊपर अगर आपने काम करना है तो ऑपरेशंस के ऊपर किस तरह से काम होगा। हमारे पास इस वक्त एक डिवीजन का है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम जब भी इधर कोई ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारी अजम्पशन क्या है कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने इनिशियली कोई ना कोई बटन दबाया हुआ है, जैसे 2 दबाया है, 3 दबाया है, 4 दबाया है, कोई भी बटन दबाया है, उसके बाद कोई ऑपरेशन सेलेक्ट हो रहा है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा पड़ा हुआ होगा हमारा, वो यूज़र ने इनपुट दिया होगा, उसको हम स्टोर करा लेंगे अपने नंबर 1 में। नंबर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल डॉट पार्स, और यहाँ से हम ले जाएंगे txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट। हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा पड़ा हुआ था, हमने उसको पार्सिंग डबल में करा के नंबर 1 में सेव करा लिया है। और इसके बाद क्या होगा, हम डिवीजन के बटन पे हैं तो हमने एक वेरिएबल बनाया था ओपी। ओपी के अंदर हम एक स्ट्रिंग के तौर पे ये सिंबल भेज देते हैं डिवीजन का। इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटर जो है अब सिलेक्ट हो गया है डिवीजन का। और हम यहाँ से txt रिजल्ट डॉट क्लियर, हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन है, इसको कॉल कर देते हैं। यानी कि यूज़र ने सपोज 3 प्रेस किया और डिवीजन पे प्रेस कर दिया, बैकएंड पे क्या हो रहा है, यहाँ जो 3 लिखा हुआ था वो आपके num1 में स्टोर हो गया, ऑपरेशन आपका ये डिवीजन का सिलेक्ट हो गया और ये टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया ताकि यूज़र अपना जो है नेक्स्ट बटन प्रेस कर सके यहाँ पे। यही कोड हम बाकियों के लिए भी कर देंगे। मैं इसी कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम अगर ये मल्टीप्लाई के कोड के अंदर जाते हैं तो मल्टीप्लाई में भी यही होगा, यहाँ हम नंबर 1 में भेजेंगे, लेकिन ऑपरेशन हमारा जो है यहाँ पे वो
मल्टीप्लाई का सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ऐड का बटन है, ऐड के पीछे भी हम इसी को करेंगे पेस्ट, और लेकिन ऑपरेशन हमारा प्लस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट के बटन के पीछे भी यही कोड पेस्ट करके ऑपरेशन हमारा माइनस हो जाएगा। अब इक्वल के बटन को प्रेस करने पे क्या हो रहा है, इक्वल के बटन को अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है यूज़र ने पहले कोई एक नंबर प्रेस किया है और कोई ऑपरेशन प्रेस किया है, उसके बाद उसने सेकंड नंबर प्रेस किया है और फिर वो इज इक्वल टू का बटन दबा रहा है। तो यानी कि अब जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा हुआ है वो है सेकंड नंबर। देखें, यूज़र ने 3 प्रेस किया, टेक्स्ट बॉक्स में 3 था, जैसे ही उसने डिवाइड प्रेस किया वो 3 चला गया एक नंबर 1 में और स्क्रीन होगी क्लियर, ऑपरेशन हमारा डिवाइड सेलेक्ट हो गया। अब यूज़र ने दूसरा नंबर प्रेस करना है, जैसे यूज़र 5 प्रेस करता है, तो अब ये 5 जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है वो इज इक्वल टू दबाने से पहले वो सेकेंड नंबर है। सेकंड नंबर में हम उसे स्टोर कराएंगे, इज इक्वल टू का बटन प्रेस करते ही जो टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा होगा वो हमारे नंबर 2 में चला जाएगा। हम यहाँ करते हैं नंबर 2 इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डॉट टी रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, कि अब जो वहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है ना टेक्स्ट बॉक्स में, पहले तो वो चला जाए नंबर 2 के अंदर। अब हम यहाँ पे या तो डायरेक्टली एक नया बना लेते हैं, डबल ANS आंसर इज इक्वल टू, इसको अलग-अलग करा लें, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हम अगर एक ही लाइन में डायरेक्टली ऑपरेशंस करा देते हैं तो अब इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर वहीं पे हम प्रिंट करा देंगे। चलें हम अपना कंडीशन लगाते हैं, इफ़ कंडीशन, इफ़ ऑपरेशन इज़ डबल इक्वल टू प्लस, यानी कि अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो प्लस है, किसी ने प्लस का साइन प्रेस किया हुआ था, इस वक्त जो करंट हमारे पास OP आया है दैट इज़ प्लस, तो हमारे TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाए, यहाँ इन्वर्टेड ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या किया, num1 प्लस num2 डॉट टू स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली कोड लिखा आ गया है कि नंबर 1 और नंबर 2 प्लस हो जाए और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके कहाँ चला जाए, ये TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं, इफ़ आवर OP इज़ डबल इक्वल टू माइनस, इसको इस कॉमाज में लिखना है तो क्या होगा, ये देखिए TXT डॉट रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2 डॉट टू स्ट्रिंग, ऑटोमेटिकली हमारा कोड हमारे सामने लिखा आ रहा है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट नीचे वाली कंडीशंस में हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड, डिवाइड होने पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और ये हमारा आंसर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा यहाँ से। अब फाइनली हमारे पास एक बटन क्लियर का था, अगर क्लियर का बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन कैसे क्लियर हो जाएगी, TXT रिजल्ट डॉट क्लियर, बिल्ट इन फंक्शन बनाया जिससे हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ये हमारा फॉर्म है, हम यहाँ F5 दबाते हैं। अभी बेसिक कैलकुलेटर बनाया, हमने इसके अंदर फुल प्रूफ नहीं किया कि डिवीजन बाय ज़ीरो की, एरर हैंडलिंग नहीं की, एक्सेप्शन थ्रो नहीं किए, बिल्कुल एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया है ताकि आप लोग सीख सकें। ये देखें हमारे पास एक बेसिक कैलकुलेटर है, राइट साइड पे हमें शो हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ 2 और सिंबल में मैं चूज़ करता हूँ प्लस, 2 प्लस और यहाँ करता हूँ मैं 5, तो इज इक्वल टू दबाने पे 7 स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। देखिए 7 आ गया। अब मुझे इसे क्लियर करना है तो मैं यहाँ से ये क्लियर का बटन दबाता हूँ, क्लियर हो गया। मैं चूज़ कर रहा हूँ 10, अच्छा यहाँ पे हमारे कोई एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है कि देखें मैं 5 को जितनी दफ़ा मर्जी यहाँ दबा रहा हूँ, यहाँ अपेंड नहीं हो रहा। इस अपेंड को जो हमने चेक किया था इसको हम दोबारा बटन 5 के पीछे जाके देखते हैं कि वाई इज़ इट नॉट अपेंडिंग, यहाँ 5 5 5 5 क्यों नहीं शो हो रहा। जैसे 11 प्लस 11 अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास आंसर 1 ही जा रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है, जबकि ये 11 होना चाहिए। ये एरर आ जाते होते हैं, हम इस एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, हम दोबारा चलते हैं बटन के कोड के पीछे और देखते हैं कहाँ पे इशू आया है। ये हम आगे हैं अपने बटन के कोड के पीछे। ओहो, यहाँ पे देखें हमने एक मिस्टेक कर दी है और मुझे भी कोड करते हुए याद नहीं रहा कि देखें हम जो TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट प्लस 0,
ताकि 0 से अपेंड होके 0 2-3 दफ़ा हो जाए। ये मिस्टेक होगी, यहाँ प्लस आना था, मुझे लगा मैंने प्लस डाला है लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ इज इक्वल टू डला हुआ था और वही कॉपी पेस्ट होता हुआ फिर नीचे चला गया, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई। तो इस तरह मिस्टेक्स आपके कोड में होंगी, बस आपको ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है उस मिस्टेक को और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। हम इस मिस्टेक को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा कैलकुलेटर स्टार्ट कर देगा अपनी वर्किंग। यहाँ पे भी प्लस, ये हम क्या कर रहे हैं, अपेंड करा रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स और रिजल्ट जो टेक्स्ट है उसमें जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारा, उसके साथ 8 एक और जुड़ जाए, प्लस का सिंबल ये अपेंड कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या हमारा ये काम सही हो गया है। लेट्स प्रेस F5। ये देखें, अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 1 1 1, ये देखें जितनी दफ़ा मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, 2 प्रेस कर रहा हूँ, 3 प्रेस कर रहा हूँ, 5 प्रेस कर रहा हूँ, हमारी स्क्रीन पे आता जा रहा है, क्लियर पे क्लियर हो रहा है। टेस्ट करते हैं, 10 + 20 = 30, बिल्कुल। 65 + 35 = 100, अच्छा। 20 ÷ 2 = 10, बिल्कुल वर्क कर रहा है। 5 × 5 = 25, ये भी वर्क कर रहा है। 56 - 6 = 50, ये भी वर्क कर रहा है। हमारे तमाम बटन मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 तमाम वर्क कर रहे हैं काम। अब इसको आप लोग एज अ होम असाइनमेंट आफ्टर दिस लेक्चर कर सकते हैं कि जब यूज़र ने देखे 1 दबाया, 1 दबाने के बाद प्लस दबाया, तो रादर दैन कि ये 1 और प्लस गायब हो जाए, इस जगह पे टॉप पे 1 लिखा आ जाए और आगे आपका जो करंट सिंबल है प्लस वो लिखा आ जाए, ताकि यूज़र को नज़र आ रहा हो कि उसने पहले जो दिया है इनपुट, वो पहला इनपुट यहाँ पे शो हो रहा है, फिर यहाँ पे आपका जो सिंबल प्रेस किया है वो शो हो रहा है। उसकी बेसिस पे यहाँ पे यूज़र 3 प्रेस करे और इज इक्वल टू प्रेस करे तो टॉप पे लिखा हो यहाँ 1 + 3 और यहाँ आंसर टेक्स्ट बॉक्स में ये 4 आ रहा हो। तो ये आपकी एक होम असाइनमेंट है, बहुत इजी है। इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट ये है कि आप ऊपर 2 लेबल्स लगा लेंगे और लेबल्स का टेक्स्ट जो है वो 0 कर लेंगे और नंबर 1 और नंबर 2 को वहाँ पे हर बटन के साथ भेजते रहेंगे। तो ट्राई करें इसको और बाद में असाइनमेंट 2 के तौर पे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर फुली वर्किंग कंडीशन में बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।